जैसे एक बार आप कथा में बैठे सुन रहे, वैसे ठीक सुन रहे, मतलब शारीरिक हिसाब से ठीक बैठे, लेकिन मन बार बार जा रहा है, तो उसे कैसे करना है? मन को ये कहना कि देख भाई, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, और एक बात सुन लो, सबसे ज़रूरी काम इस संसार के अंदर रजिस्ट्री आदि, ज़मीन का बैनामा करना, बेटी की शादी करना, ये इत्यादि 2-4 काम बहुत खास होते हैं घर गृहस्थी के लिए, लेकिन उन सब से भी जरूरी कार्य है कथा श्रवण करना, सत्संग का सुनना है। ठीक है, इस समय मैंने जो भी कथा सुनने में समय लगेगा, हे मन, मैंने ये समय भगवान जी के चरणों में अर्पण कर दिया। अपने मन से कहो, मन ही मन, मन से ही मन, यानी कि कौन कहेगा? बुद्धि, जो विचार, बुद्धि को ही अपना गुरु बना लो और मन को अपना चेला बना लो। तो क्या कहेगा कि ये कोई कार्य तो आज है नहीं, मैं पहले ही विचार करके आया हूं, ये कोई कार्य है नहीं, और जो बाकी के कार्य वो यहां से जाने के बाद होंगे। इसलिए मन, तू वहीं पर टिक जहां, यानी कि मेरा तन है, और मेरे कानों में वास कर, और जो एक एक कथामृत आ रहा है कानों में, इसे ध्यान से एकाग्रता से पी ले। और फिर मन, एक बात और सुनो, कौन कह रही? आपके अंदर साधु संग से या सत्संग से जो शुद्ध हुई बुद्धि है, सात्विक बुद्धि कह रही है कि एक काम करो, कथा को ऐसे श्रवण करो कि बिल्कुल सावधान होकर, जैसे नियम बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आपका मन उस बात को मान लेगा, तो इसे कहते हैं चित्त की एकाग्रता। यानी कि कोई भी वृत्ति उठे तो उसे कहो कि भाई देखो, भगवान से कीमती नहीं है कार्य। और जैसे एक होती है ईमानदारी, एक होती है बेईमानी। तो ईमानदारी किसे कहेंगे? कि जो भगवान का आपने भाव करा, भाई कथा में 2 घंटे 2.5 जो भी लगेंगे वो हमने दे दिए, अगर उसके समय में हमारा मन दाएं बाएं चला गया, तो फिर हम भगवान की नज़रों में क्या हो गए? भगवान की नज़रों में यानी कि पूरे खरे नहीं उतरे। तो इसलिए भगवान की नज़रों में पहले खरा उतरने के लिए मन को, अपने को संयम में रखना है, यानी कि एकाग्रता से कथा को श्रवण करना है। इन नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यथार्थ यानी कि सच्चा फल मिलता है। ठीक, सच्चा फल मिलता है। श्रोता, यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद्भागवत की कथा सुने, तो ये बातें किसने बताई? जो भगवान विष्णु जी के पार्षद आए थे, और बताई किसको? वक्ता को, गोकर्ण को, कि ये इनमें और इनमें ये भेद है। इन्होंने इन नियमों को धारण नहीं किया, और इस अकेले ने इन नियमों का धारण किया, इसलिए इसे भागवत कथा का तत्काल फल प्राप्त हो गया। और फिर क्या शर्त लगाई? कि उन्होंने कहा, सुने तो यदि ये, इनको तो ये फल मिल गया, यदि ये श्रोता, जो तुम्हारे बचे हुए श्रोता ना, अगर ये इन नियमों का पालन करें, तो फिर सब निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चय भगवान का धाम मिल जाएगा। हम कह रहे हैं आपको विश्वास से। तो गोकर्ण भी पूरे ही थे वक्ता। उन्होंने क्या किया? उन्हें कह दिया श्रोताओं को कि भाई चलो 7 दिन तो हो गए, और ये कार्य तो नहीं मट गया, मेरा भी मन इधर से हट गया प्रेत की तरफ से, और मतलब तुम्हारा भी मन हट गया, अब तो नियमों का पता चल गया। अब लोग तो तुम्हें ये भी वहम था कि पता नहीं अपने पास से ही कह रहा हो, ऐसा नियम ना हो, लेकिन अब तो तुम्हारे सामने बता दिया इन्होंने, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने तो कथा पूरे ध्यान से सुनाई, सावधानी से। तो फिर लेकिन ये नियम तुम्हारे सामने इन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा क्या? और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोधाम धाम ले जाएंगे, क्योंकि आप तो वक्ता हैं, आप तो मतलब इसकी सेवा कर रहे हैं ना। तो जो और आपके श्रोता हैं, इनको लेने के लिए तो विमान आएगा ऐसा ही, लेकिन आपको ले चलने के लिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी आएंगे। आपको बोला था ना पहले सत्संग में ऐसा, कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं, जब ये सारा संसार छोड़ देता है, देखो एक दिन, ये बात कड़वी तो जरूर है लेकिन है सच। कौन सी? अभी तो हम क्या कहेंगे, मन हमारे क्या कहता है, और घर में फलां काम है, उस आदमी का काम है, ये काम है, बच्चों को काम है, बड़ों को काम है, ये है, ये जिम्मेदारी है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि हम शमशान में अकेले रहेंगे, और कोई भी हमारा मित्र, परिवार में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो हमारे पास जिस टाइम कंकरी फेंके ना, कंकरी की बात बता ली कई कथाओं में। तो कंकरी डालने का मतलब कि भाई जिस व्यक्ति का जो नाम है उसका नाम लेके कंकरी डाल दे कि भाई अब तुम्हारा हमारा आज से संबंध खत्म हो गया, अब हम कभी हमारे घर मत आना।
चाहे रिश्ते में बेटा हो और या भैया हो। कंकरी का मतलब ये है भाई तू अब तो हमसे गया, विदा हो गया सदा सदा के लिए। तो उस समय संसार से गया हुआ जीव वो अपने शरीर के पास उनके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नाम की कंकरी डालते हैं और वो अकेला भटकता है। और यदि भगवान के नाम के जरिए से, भगवान के नाम से यदि किसी ने ईमानदारी से नियमों के तहत भगवान से प्रेम किया है और उनके नाम का जप किया है, तो भगवान उस समय अकेले आते हैं और ये धीर बंधाते हैं कि बेटा तू मेरा लाडला पुत्र है, तू संसार की मत तरफ देख। तेने जो इस संसार को जीवित अवस्था में इसका त्याग कर दिया था, इस जीवित अवस्था में तूने इसका मोह ममता त्याग दिया था और मेरे में प्रेम किया था, तो उस प्रेम के तहत ये सारा संसार तुझे छोड़ देगा और छोड़ रहा है, छोड़ गया है, लेकिन मैं इन तीनों कालों में तेरा था, तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा। ऐसे भगवान अपने कर कमल से उस जीव को अपने आगोश में लेते हैं और छाती से लगा लेते हैं, और छाती से लगा करके उसके बाद उसे विमान में खुद चढ़ाते हैं और तब अपने गोलोक धाम में ले जाते हैं। तो ऐसे भगवान तो आप पूरे जीवन में इतनी तपस्या और इतनी मेहनत कर ही नहीं सकते जितना फल भगवान एक क्षण में आपको देने के लिए तैयार हैं। और ऐसा ही नहीं कि भगवान एक बार शमशान में ही मिलते हैं और केवल गोलोक धाम में ही ले जाते हैं। और ये भगवान के कि कहते हैं भक्तजन अपने भाव के अनुसार कि संसार का होकर देख लिया, अब भगवान का होकर देख जरा। आपकी किसी की आयु 40 वर्ष है, किसी की आयु 45 वर्ष है और किसी की आयु 50 वर्ष है। हम आपको कहते हैं कि ये जीवन तो आपने अपनी ही मर्जी से जी लिया, लेकिन अब किसी साधु संत की मर्जी से जी कर देखो, अब भगवान का होकर देखो। जिस समय आप ईमानदारी से मन वचन कर्म से भगवान के हो जाते हो। हम क्या भगवान को तो दूर परे और पराया मानते हैं और संसार के संबंधों को अपना और सच्चा मानते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल अगर कोई है दुनिया में, तो वो ये है कि जो हमारे भगवान थे, जो भगवान हमारे सदा से हैं और जो भगवान सदा हैं और जो सदा ही हमारे साथ रहेंगे, जो हमको कभी छोड़ नहीं सकते चाहकर भी, उन भगवान में तो हम संदेह उत्पन्न कर लेते हैं। और जो ये संसार आज तक ये इतिहास बता सकता है आपको कि किसी ने इस संसार को कितना भी लाड किया हो और कितना भी समय और शक्ति दी हो, ये संसार किसी भी काल में और किसी भी युग में किसी का आज तक हुआ हो तो मुझे बता देना। अगर ये बात सच हो, आप कितने भी इतिहास के पन्ने, सिकंदर, अरे ऐसे ऐसे कई चक्रवर्ती हो गए कि जब पूरी पृथ्वी को उन्होंने वश में किया और मैं पूरी पृथ्वी का मालिक हूं। लेकिन पूरी पृथ्वी का मालिक होते होते उससे पहले ऐसी घटना घटी, या तो वे खुद ही मर गए और या फिर दूसरा उससे शक्तिशाली राजा होकर उससे वो पृथ्वी छीन ली। लेकिन ये भक्ति एक ऐसी चीज है कि एक बार हम किसी घर में बैठे थे, उनमें विवाद चल रहा था, जैसे कि दो पक्ष हो जाते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा बताओ जी अब कैसे करें, उनके बच्चे भी इकट्ठे हुए भी। भाई ऐसा भी तो रास्ता है, आप अपनी मनमानी ढंग से पूरे ताकत लगा दो कि शत्रु आपके अपने आप हार जाएंगे। जी वो कौन सी विधि है? वो ऐसी विधि है कि भाई आप भगवान की भक्ति में चलो, भगवान की भक्ति में चलो। राजनीतिक कुछ मैटर था, मतलब चुनाव पे हार जीत का, तो उनको जी उन्होंने हमें धोखा दिया ऐसा, और बड़े दुखी हो रहे थे। हमने कहा भैया बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। यानी कि सच्चाई तो यही है, लेकिन अशुद्ध अंतःकरण के कारण हमको अपनी गलतियां नजर नहीं आती, दोष दूसरे में दिखता है। तो इसलिए आप क्या करो कि आप अनुष्ठान करो, 40 दिन का अनुष्ठान करो, जप करो, भागवत कथा सुनो और मन से विकारों का त्याग कर दो। आपको वो चीज प्राप्त होगी। अगर आपको वो हिरस उनको लग गई कि जी हम चुनाव में खड़े हो तो हमारी हिरस से ये चुनाव में खड़े होते हैं, हम जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ खरीदते हैं वो ये खरीदते हैं, ना हमें किसी बिजनेस में कामयाब होने देते, हम दुकान खोलेंगे तो बराबर में खोलेंगे हमारे। भाई जब आपके पड़ोसी जाएंगे कहाँ, वे सोचा भाई ये धनवान हो गया हम भी धनवान हो जा। तो जो हम काम कर रहे हैं जी वो ये हिरस करते हैं, हम इनसे बड़े परेशान। हमने कि तुम परेशान मत हो, तुम भगवान की भक्ति में, भगवान के चरण कमलों में प्रेम कर लो और भगवान की भक्ति करो।
तो ऐसा भगवान की भक्ति करोगे तो क्या होगा, अगर वे हिरस करेंगे तो आपके दुश्मनी नहीं रहने के भी, क्योंकि द्वेष मिट जाता है। भगवान की भक्ति करने से द्वेष मिट जाता है। तो अगर उन्होंने भक्ति कर ली तो ईमानदारी से वे आपसे वैर भाव त्याग देंगे, और उन्होंने भक्ति नहीं करी तो अपने आप हार के बैठ जाएंगे कि भाई जैसे अन्य संसारिक कार्यों की हमने रस करी ना, ऐसे हम भक्ति की रस नहीं कर सकते, ऐसे हम भक्ति की रस नहीं कर सकते। तो बताओ, हार गए। तुमने तो कुछ खर्च किया नहीं और कुछ उन्हें मतलब दंड दिया नहीं, कोई परेशानी करी नहीं, और मतलब वे अपने आप ही हार जाएंगे, अपने आप ही हार जाएंगे। तो एक परिवार ने उसमें वो बात मान ली और एक परिवार ने नहीं मानी। तो जिस परिवार ने नहीं मानी, भाई जब समय खराब होता है ना तो साधु संत की बात भी अच्छी नहीं लगती, तो वो अगला चुनाव भी हार गया। उसके माता पिता इतने परेशान हुए कि सही की थी, उन्होंने तो पहले ही बता दी थी, उन्होंने तो पहले ही बता दी, लेकिन जब कोई मानता नहीं, हमारे ना माँ बाप की मानने ना उनकी मानने, और जिस परिवार ने मानी थी तो बच्चे भी उनके बैठे थे। तुमने कहा बेटा तुम कौन सी क्लास में, कुछ इसमें पढ़ते हैं, और इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो रात दिन कि क्लास और स्कूल और क्षेत्र और मतलब जिला और प्रांत टॉप कर दो, ताकि उनके बच्चे स्वप्न में भी उस स्थिति को प्राप्त ना हो। वो एक बच्चे की बात दिमाग में बैठ गई तो उसने ऐसा ही किया और क्लास मतलब बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो उसी गांव में उसके दूसरे पक्ष के लोगों ने, उस स्कूल के जिम्मेदार दूसरे पक्ष थे, लेकिन उसमें ये नियम रख रखा था कि जो बच्चा गांव के अंदर अच्छे नंबरों से पास होगा, गांव का नाम रोशन करेगा, तो उसे हम सब इकट्ठे होकर इनाम प्रदान करेंगे और सम्मान भी करेंगे और इनाम भी देंगे। तो उस बच्चा दूसरे परिवार का होते हुए भी, ना चाहते हुए भी, उन्हें अपनी बात के कारण उस बच्चे का सम्मान करना पड़ा। और उसके पिता को बात, वो धर्म की बात लग गई, वो धर्म के कार्य पे बस उतना अपनी खेती का एक मंत्र देखो कितना कमाल है, अपना काम भला और अपना, बोलियो जरा क्या है, अपना, यानी कि अपना खेती में कार्य करो, दुकान जो भी आपका कार्य हो, देखो पेट भरने का साधन व्यवहार में वो भी करना पड़ता है, उस पर ध्यान दो, और जो शेष समय बचे ईमानदारी से उसे भगवान की भक्ति में दो। तो भगवान की भक्ति से जो आप व्यवहार करोगे वो हो जाएगी सेवा। क्या हो जाएगी? सेवा। क्योंकि आपके अंदर भक्ति करते करते ये ज्ञान जगेगा कि जो मेरे परिवार में सदस्य हैं, देखो आप अपने तरीके से अब तक कर रहे थे वो तो आपकी बात रही, लेकिन हमें गृहस्थ का पालन, अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करना चाहिए, आपका सामान्य कर्म भी सेवा कैसे बन सकता है, बात ये विशेष है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ईश्वरे सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। हे अर्जुन, मैं अंतर्यामी परमेश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ उनके हृदय रूपी देश में रहता हूं, स्थित हूं। अब ये पता लग गया और भगवान की बात सच मान ली। उत्तम श्रोता कौन है? जो कथा में बात सुनाई जाए, सत्संग में बात सुनाई जाए, उसे सच मान ले, बुद्धि के द्वारा, चाहे मन माने या ना माने, लेकिन बुद्धि से सच माने। तो जब आपके बच्चे के, सबके हृदय में, आपके परिवार के सदस्यों के मतलब भगवान हृदय में हैं, तो आप ये सत्संग का गुप्त ज्ञान होता है, सबको नहीं बताएं, आपको इसलिए मिल रहा है कि आप सत्संग में बैठे हैं, ये सबके लिए नहीं ओपन होता। तो आप घर जाएं तो कैसा भाव करें, कथा को पहले क्या कि ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, और फिर व्यवहार काल में ऐसा ध्यान रखें कि मैं इसलिए इनके लिए कमाई कर रहा हूँ, इसलिए इनके सुख की कामना करता हूँ, इसलिए इनका धन इन्हें कमाकर इनके ऊपर खर्च करता हूँ, बच्चों के लिए फीस आदि का, कि इनके दिलों में मेरे भगवान वास करते हैं। और मन ही मन प्रणाम भी करें, और मन मन उम्र में कुछ भी हो, व्यवहार में वे करेंगे, पापा जी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, उनकी नमस्ते लो, और उन्हें जो कार्य बताना कार्य भी बताओ, पढ़ने के लिए बोलो भी, डांटो भी, व्यवहार में वैसा करो। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना सत्संग वाला, ये सबके आगे अनधिकारी के सामने बोलने का नहीं है, ये आपके लिए, क्योंकि आप बैठे हो सत्संग में। तो फिर अपने मन में ये धारणा करनी है कि मैं इन्हें इसलिए मतलब इनकी सब सेवाएं कर रहा हूँ, सब इनकी परेशानी झेल रहा हूँ, सब इनके मतलब बात को सुन लेता हूँ, गलती को भी, क्योंकि इनके अंदर मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान वास करते हैं, जिनका मैं एकांत में नाम जप किया करता हूँ, पूजा किया करता हूँ, इसलिए मतलब मैं इनकी सेवा किया करता हूँ। तो आपका सामान्य कर्म भी
आपका सामान्य कर्म ही सेवा हो जाएगा। और सेवा का फल मेवा वर्तमान में, और शरीर पूरा होने पर भगवान के धाम की प्राप्ति।